मतलब मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरे को लगता है हमें हमारी ही नज़र लग जाती है कई बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं योगा करके फ्री हुई थी। तो मैं ना सुबह नहीं कर पाती हूँ, मैं सुबह पता नहीं बहुत अजीब सा फील होता है मुझे, सुबह कुछ नहीं होता है। तो शाम का जो टाइम रहता है वो योगा के लिए परफेक्ट रहता है। तो मैं अभी थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ और बटरफ्लाई आसन वो कर रही हूँ। तो ये 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं हो पाती है यार। पता लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर पाओगे, पर होता नहीं है। आप करते रहते हो और फिर थक जाते हो। तो अभी मैं ना थोड़ी देर के लिए आके बैठी थी, तो मेरे को लगा कि मैं कि दाल जो है ये साफ़ कर दूँ। तो वैसे दाल साफ़ ही आती है, पर ये ना पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है पता नहीं है। ये पॉलिश्ड है, ये अनपॉलिश्ड है, आई थिंक अनपॉलिश्ड है। तो ना इसमें काफ़ी सारे छिलके से रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कीड़े ना हो। तो मैं ये दाल क्लीन करके आज मैं एकदम बेसिक सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल। घर में कोई नहीं है क्योंकि राजा गए हैं ऑफिस, और इनका मेरे पास 2-3 घंटे से कोई फ़ोन भी नहीं आया है, क्योंकि इन्हें हिसाब करना था। मैं भी कॉल करूँगी तो इनका हिसाब बिगड़ जाएगा। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और मैंने ना चाय चढ़ा के रखी हुई है, तो मेरे को ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, जबकि गर्मी हो रही है फिर भी चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि एसी चल रहा है। तो एक बार मैं दाल चढ़ा के फटाक से आती हूँ और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। चाय मैंने बना के रखी है यहाँ पे, मैंने यहीं पे काम करना है बैठ के। दाल चढ़ा दी गई है और आज मेरे बाल ना थोड़े सुलझ गए हैं। मैंने क्या किया था, कल तेल लगाया और विथ फिंगर्स ही मैंने ना वो बाल थे ना वो ऐसे कर करके सुलझाए। हल्के फुल्के उलझे हैं बट बहुत हद तक सुलझ गए हैं। बहुत बुरी हालत हुई थी मेरे बालों की। तो मैंने ना एक और चीज़ मंगवाई है, ये है मैटरनिटी पैड्स। तो मैं नॉर्मल पैड लेके आ गई थी, एक स्टे फ्री का लेके आ गई थी, एक्सेल, एक विस्पर का लेके आ गई थी, एक ये लेके आ गई और एक यहाँ पे और रखा हुआ है। तो ये है अबीना के 14 पीस हैं, ये अराउंड 500 का है। हाँ, तो ये इंक्लूसिव ऑल प्राइजेस ये 500 रुपये का जो है 14 पड़े हैं। तो ये भी हो गया। तो पता है अब क्या है, सब कुछ हो चुका है। और मैंने कुछ ना वो वाले बैग्स ही मंगवाए हैं जो स्टोरेज बैग्स होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और देखिए वो तो आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में जो मैंने शू रैक मंगवाई है। चलिए अब चाय पीते पीते यहाँ काम निपटाते हैं, तब तक दाल बन रही है, फिर हम जो खाना है वो भी रेडी करते रहेंगे। राजा नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि राजा जो रहते हैं ना तो राजा मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देते। और मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम करती रहूँ। उसके बाद मुझे बादाम भिगोने हैं, क्योंकि मैं बादाम और घी का दूध ले रही हूँ अभी, क्योंकि उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं जो और इंक्रीज़ होते हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे यही टिप दी है, तो वही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उससे मम्मी बोल रही थी कि टाँके नहीं आते हैं, कि अगर आप दूध और घी जो है वो लेते रहो। टाँके जो आपको सिजेरियन में भी आते हैं, नॉर्मल में भी आते हैं, कभी कभी नॉर्मल में बच भी जाते हैं, तो वो बहुत ही कम लोगों के बचते हैं ना। मैं सोच रही हूँ कि ये खाली कर दिया जाए। तो यहाँ मेरी कुछ नई बैंगल्स रखी है। तो ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स ही है यार। तो ये तो है मांग टीका, जिसको मेरे को वहाँ पे, तो मेरी बहुत सारी ज्वेलरी एक ड्रॉज में वहाँ पे भी रखी है, यहाँ पे भी रखी हुई है, क्योंकि मैं इसे ज्वेलरी का ही डब्बा बना लिया था, बट अब हम इसे बेबी के लिए चाहिए। तो ये ना मेरे शादी के टाइम मेरे इन लॉज की तरफ से ये चूड़ी का डब्बा चढ़ा था। तो इसमें मेरी लहंगे की चूड़ी है आज तक, और साड़ी की और एक साड़ी की है जो मेरी मदर ने चढ़ाई थी, और बाकी मैंने यूज़ कर ली है। तो लहंगे की चूड़ी जो है ना, मेरी शादी की लहंगे की चूड़ी वो रखी हुई है। फटाफट बिना बात करे हुए हम जल्दी से जो काम है वो कर लेते हैं, वरना अगर हम बात करने बैठे तो ये काम होगा ही नहीं। ये है मेरे कान्हा जी के कपड़े। तो मेरे पास ना कान्हा जी के बहुत सारे कपड़े, मुझे ना कान्हा जी के कपड़े चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो मैंने एकदम ब्रांड न्यू रखा हुआ है उनका, ये ऑरेंज वाला कपड़ा। ये ना मैं जब डिलीवरी पे जाऊंगी ना उससे पहले ही मैं इनको चेंज कराऊंगी ऑरेंज। तो ये है उनकी पिंक फ्रॉक,
ये है एक और पिंक फ्रॉक, उनकी ज्वेलरी, और ये है उनकी येलो फ्रॉक, और ये है सबसे हैवी कपड़ा मेरी कान्हा जी का। और ये कान्हा जी को ना मैं मैक्सिमम तब पहनाती हूँ वाला कपड़ा, जैसे जब वो आती है ना जन्माष्टमी आती है, तो मेरे कान्हा जी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें कान्हा जी बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये डेली यूज़ के लिए कान्हा जी के लिए नहीं है। ये मेरा करवा चौथ का सेट है। थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, लेट गई थी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने क्या किया है, चूड़ियाँ जो थी ना एक्स्ट्रा, जैसा कोई सेट नहीं था और वो चूड़ियाँ एकदम सही थी, तो वो मैंने इस बैग में डाल दी, क्योंकि जो चूड़ियाँ होती हैं वो इस तरह से नहीं वो की जाती। यहाँ मैंने कोशिश करी है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा जमा दूँ। ये मेरी 2 बिच्छियाँ हैं, इन्हें क्लीन करके पहनते ना, चांदी की क्लीन करा लो, एक्सचेंज करा लो। तो जब मैं लेने गई थी बिछिया नवंबर में ही करवा चौथ पे, तो ना मैंने ना खरीद ली थी, चेंज नहीं कराई थी। मेरे को लगा था कि नहीं, वैसे मेरी मम्मी रहती है ना, जब पुरानी बिछिया रहती है आप लेके जाते हो चांदी का सामान और एक्सचेंज कराते हैं, ऊपर से पैसा दे देते हो, तो वो तो ये चूड़ी के डब्बे में मैंने ना बहुत सारी चूड़ियाँ जो हैं वो अरेंज कर दी हैं। 2 कड़े भी मैंने अरेंज कर दिए हैं यहाँ पे तिल की हैं, तो इन्हें मैंने ना एज इट इज रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उस तरह से ही रहे जिस तरह से जमी जमाई आई है। ये मैंने ना 3 नया खरीद ली थी, और ये ना बेसिकली वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, तो मैंने गोल्ड के कड़े वगैरह के साथ पहन लूँगी। तो क्या है, छठी के वाले दिन मम्मी की मेरी कह रही थी कि ना नई चूड़ियाँ वगैरह और साड़ी लगती है, तो चूड़ियाँ मंगवा के रख लेना। तो ये मैं जब गंजीपुरा गई थी ना, मतलब यहाँ पे मार्केट, तब मैं ऐसे हरी लेके आ गई थी, तो मैंने सेट नहीं बनवाए थे, मेरे को लगा फटाफट लो और निकलो। ठीक है, तो आप सेट घर में ही बना सकते हो, आपके पास इतनी सारी चूड़ियाँ रहती है, उसमें मिक्स एंड मैच करिए और बना लीजिए। ये मैंने येलो ले ली, तो 3 मैंने बेसिक जो कलर है ना वो ले ली थी, एक येलो ले ली, एक ग्रीन ले ली, और आई थिंक ये पक्का रेड ली होगी मैंने, या हाँ, और ये रेड ले ली। तो ये 3 जो थी ये ले ली थी। तो ये नई चूड़ियाँ लगेंगी, और अभी मैं फिर ऐसा होता कि उस टाइम पे मैं राजा को नई चूड़ियाँ लेने भेज भी नहीं पाती यार, तो मेरे को लगा पहले से ही अरेंजमेंट करके रखते, क्योंकि बेबी होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये सुहाग का जैसे देते हैं ना वो सामान है, और ये भी है रेड चूड़ियाँ। इसमें क्या है, आई थिंक सारे डब्बे भरे पड़े हैं। इसमें ग्रीन पेंडेंट, ग्रीन पर्ल सेट, हाँ ग्रीन पेंडेंट सेट, पर्ल तो हाँ ग्रीन पेंडेंट पर्ल सेट है। उसके बाद फिर यहाँ है क्या, यहाँ पे है ब्लैक, अच्छा ये पूरा है ब्लैक, देखिए कितने अच्छे से अरेंज किया था पहले। ये सब कुछ मेरे टाइम पे मिल जाए, तो मैंने नोट डाउन करके रखा था। कर दिया साफ, हाँ हॉल साफ कर दिया, हॉल साफ कर दिया, थैंक यू राजा ने हॉल साफ कर दिया। बहुत फैलता रहता है यार घर आजकल। और ये जो है ये गोल्ड टाइप का है, महाराष्ट्रियन टाइप का सेट है, ये कॉइन वाला होता है ना, ये सेट मुझे बहुत पहनने की इच्छा है। ये है मल्टी कलर कमौलिका वाला, अच्छा मल्टी कलर इयरिंग कमौलिका का, मैंने इसमें एक वो किया था, मेकअप लुक किया था, तो ये वाले इयरिंग आई थी मैंने पहने थे। ये मल्टी कलर है, और ये कैसे हो रही है, ये है चांद स्टोन बाली। हो गया, खा लिया हमने। ये देखिए मुझे क्या मिला, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, 1 मिनट। नीचे वाली कैबिनेट है ना, वो ड्रॉअर वो खाली पड़ी थी एकदम, उसमें मैंने सब कुछ जमा दिया है। अब ये बेड हो गया एकदम साफ, राजा जो है वहाँ पे है, सब्जी वहाँ पे रखी है जो मुझे वॉश करके रखनी है। हाँ थक गई हूँ मैं बहुत आज, बट फाइनली ये कैबिनेट हो गया है खाली से, बहुत डस्ट है, मैं इसे लेके जाती हूँ बाहर, एक बार वॉश करके मैं इसे बाहर ही रख रही हूँ ताकि सुबह तक सूख जाएगा। चलिए राजा लेके जा रहे हैं इसे साफ करने के लिए। हाँ ये वाला काम हो गया, पता बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, सामान निकालना, फिर उसके बाद अरेंज करना, और एक सेकेंड, कल ये वाला हो गया, जूते चप्पल धुल गए। मैंने एक दिन में एक काम लिया और कंप्लीट किया। अब ये होगा, यहाँ पे बेबी के डायपर्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये मुझे फोल्ड करने हैं, तो मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिए हैं ये, तो मैं सब कुछ नहीं लेके जाना है। और
तो सब कुछ नहीं लेके जाना है, पर अभी उसमें जमे रहेंगे एकदम अच्छे से। लेके जा रहे हो? हाँ। अच्छे से एकदम वॉश कर देना पूरा, है ना? तो राजा कर रहे हैं उसे वॉश, और वहीं पे रखे रहने देना। और वो सुबह तक जो है वो सूख जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसे एक बार सैनिटाइज कर लेंगे, और फिर हम उसमें सामान रख लेंगे। तो ये भी हो गया। हाँ, मैं दिखा रही थी ना, तो ये है मेरी फ़ोटो। मैं को ना एक टाइम पे मॉडलिंग करने का बहुत ज़्यादा ही शौक था, और उस टाइम पे मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था कुछ कॉम्पिटिशन्स में। मेरे को लगता था यार मैं कुछ करती हूँ। तो उस टाइम की ये है फ़ोटो। तो ये मेरी फ़ोटो है, और ये रखी हुई है। राजा के पर्स में मेरी बहुत सारी फ़ोटो है ऐसी। और ये है मिस्टर राजा जी उस टाइम पे। तो ये मैंने लगा के 2 फोटो रखी हुई थी। और कितने स्लिम थे। आपको पता है एक टाइम ऐसा था जब मेरा वेट ही नहीं पुट ऑन होता था। मैं कितना खा लूँ, कुछ कर लूँ, मेरे को वेट ही नहीं चढ़ता था। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो स्किन कलर है वो भी ना ऐसा नहीं था। अगर मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो देखेंगे, या जब मैं स्कूल में थी, तब मेरा रंग थोड़ा डल था। और उसके बाद ना मुझे पता नहीं यार अब उसी कारण से हुआ है क्या हुआ है, तो मुझे फेशियल पाल्सी हुई थी। और उसके बाद से दवाई वगैरह, मेरी मम्मी बोलती है उसके बाद से जो रंग था वो थोड़ा सा वो हुआ। पर मेरा रंग ऐसा था कि सांवला बोलती थी मैं अपना, मतलब सांवला सा ही रंग था। इवन अभी भी मेरा रंग ना थोड़ा सांवला सा ही हो रहा है, कि ना मेरे हाथों का कलर अलग हो रहा है, और अगर मैं वीडियो देखूँ मेरे चेहरे का कलर अलग हो रहा है। तो अभी चेहरे पे थोड़ी पिगमेंटेशन वगैरह है। अब मैं राजा को देख लेती हूँ कि राजा ने कितना कर लिया। भूल गया, और अब छोड़ दोगे। हम लोगों ने, आपको पता है इतनी सफाई हम लोगों ने दिवाली पे कभी ना करी होगी, मुझे लग रहा है। जितनी अभी हो रही है क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? क्या मालूम, इतनी हमने दिवाली पे नहीं करी है। मेरे को वही लग रहा था इतनी तो दिवाली पे नहीं हुई है जितनी की अभी हो रही है। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, और बहुत ही एक्साइटेड तरीके से जो है खुशी वेलकम करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले सारे काम जो है वो हो जाएं। और अगर मेरे पास कल हिम्मत रही तो हाँ, मेरी कल डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। हमने कांड करा दिया है, चिमनी में कराई दी और हम लोग की हालत खराब हो गई। ऐसा भपका आया, ऐसा भपका कि ऊपर से नीचे तक सर्दी भी हो गई, खांसी भी हो गई, छींक भी आ गई। हद करती हूँ, जलाने में लगी। मैं बोला टमाटर क्यों जला रहे हो? टमाटर जलाने में लगी, कुछ नहीं बोलती, चटनी बना रही। ये मेरी हॉस्टल वाली चटनी। चटनी के चक्कर में हालत खराब करा दी। चटनी के टप्पू में नहीं, दाल का तड़का था। सर्दी करवा दी। तो थोड़ी हरी मिर्ची करी पत्ते वाला तड़का लगता है ना, अरहर की दाल में। क्योंकि सब्जी नहीं बनाई है तो हम चटनी से खा लेंगे, दाल चावल एंड चटनी। नहीं चाहिए भैया ऐसी दाल, इतनी खतरनाक दाल। खतरनाक नहीं है वो। लो गया टमाटर, गया टूट गया। लो एक और जला रही। बस तीन का बना लेंगे। 3 टमाटर। ये है हमारे जले टमाटर। इनको हम पील करेंगे, देन हाथ से मैश करेंगे। इसमें हम मिलाएंगे कटी हुई हरी मिर्ची, नींबू और नमक। हाँ, और बस फिर मस्त खाएंगे पेट। और फिर दाल चावल के साथ सेजवान चटनी खा लेती हूँ उससे अच्छा तो मजे आ जाती है। नहीं, मेरे को सेजवान ज़्यादा पसंद नहीं है। ये हो गया हमारा काला बैगन। अब चटनी बना लेते। हो गया भाई, दाल भी तैयार, चावल तैयार। थोड़ा निकलने देते। निकलो जल्दी, निकलो जल्दी निकलो। देते ना अपना पूजा में ऐसे ऐसे देते, तो ये ऐसे करना पड़ रहा, चिमनी में निकाल देंगे। मिर्ची नहीं है, मिर्ची के नाम पे धब्बा है। मिर्ची के नाम पे धब्बा। छिलका उतार लिया मैंने, और अब मैं फटाफट इसे मैश कर रही हूँ, और उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी मिल जाए, बस खाने को मिल जाए। ये बन गई है चटनी। ये हॉस्टल वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। दाल चावल अगर आपके पास सिर्फ है तो ये आप खा लीजिए, बहुत अच्छी। तो ये हमारा सिंपल साधारण सा खाना है। चटनी भी साधारण है, दाल भी साधारण है, पर दाल में तड़का लगा है जिससे हमारी नाकें खराब हो गई हैं और सर्दी होगी खाने से पहले। और ये है एकदम प्लेन राइस। तो चलिए खा लेते हैं यार, अब इससे ज़्यादा बात ना हो पाएगी।
कर पाई हूँ, तो मैं ना कुछ कपड़े तय कर रही हूँ। ये कपड़े रखे थे बाहर और फाइनली जो जूते की रैक है वो हो गई है एकदम, वहाँ से बाहर से हटा दी है। अब वहाँ पे धुलवाना है तो वो कल धोएगी आके। और हम लोग को एल सोफ़ा लाना है, ये सोफ़े निकालने हैं, पर नीचे गाड़ी खड़ी है और नीचे वो स्लोप अभी बन रहा है, तो वहाँ से वही दिक्कत हो गई। अब बहुत सारा काम है जो फंस गया है इसी चक्कर में। हम लोग को ये लगा था कि मैट चेंज, अभी मैटिंग वाला तो आ रहा है हालांकि, तो मैट चेंज करा के और ये सोफ़े निकलवा के एल वाले डलवा के यहाँ पे ना पूरा ना साफ़ हो जाएगा। वो स्पीकर वगैरह भी अलग करने थे हम लोगों को, तो ना पूरा का पूरा ना ये ना क्लीन हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये वाली जो जगह रहेगी यहाँ पे काफ़ी सारी जगह बन जाएगी। बट ये है कि अभी उतारने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे भी काम ही चल रहा है और बीच में गाड़ी खड़ी है, तो ऊपर चढ़ाना गाड़ी के बीच में से, और वो स्लोप इज लाइक अभी हो ही रहा है। तो वही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी पता नहीं यार मैंने नहीं झेली, बहुत टाइम हो गया। मैं गर्मियों में हमेशा घर ही पे रहती हूँ, बाहर तक नहीं जाती। जैसे धूप होती है मैं बाहर ही नहीं जाती हूँ। इतने सालों में मुझे कभी भी ना ऐसी गर्मी नहीं लगी जो गर्मी मुझे अभी लग रही है। ऐसा लगता है कि बस तबीयत खराब हो रही है। राजा ये भी धोना है क्या? तो क्या है ना, अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, कपड़े इतने फ्रीक्वेंटली इतने कपड़े धुल रहे हैं कि अभी मैं तार खाली करके फोल्ड किए थे कपड़े मैंने, और फिर ढेर कपड़े धुल रहे हैं। अभी ड्रायर में रखे हुए हैं, वो धुल रहे हैं, सुखाने हैं, फिर वो थे होंगे। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि कब मेरा तार खाली होगा। किसी घर में तार नहीं खाली हो रहे ना, या तार ही नहीं खाली हो रहे, घर ही के कपड़े इतने सारे हो जा रहे हैं कि अब बार बार चेंज कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन में ना 2-3 कपड़े लग रहे हैं आपके। एक कपड़ों में ना ऐसा लगता है स्वेटिंग हो गई, खाना बना लिया या कुछ हो गया। नहीं, डॉक्टर के पास जाना था, पर डॉक्टर आज 1:30 बजे बैठती और उनकी ड्यूटी जो है वो ओटी में है, तो आज डॉक्टर मुझे नहीं मिलेंगी, तो मुझे मिलेंगी मंडे को। तो आज मेरा कोई भी चेकअप नहीं है कि जाती मैं। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो ओटी में आज कुछ होंगे पेशेंट के कमिटमेंट, तो वो ओटी में है। ये है बादाम जो कि मैंने छील दिए, और जितना बारीक आप कर सकते हो उतनी बारीक आपको करनी चाहिए। अब मेरे जैसे इंसान के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि मैं इसे बहुत बारीक कर पाऊँ, तो ना मैं इसमें थोड़े से जो 5 बादाम है वो पीसूंगी। ज़्यादा नहीं लेती है, मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ऐसे रोटी वोटी पसंद है, वैसे पसंद नहीं है। तो मैंने 1 चम्मच के अराउंड घी लिया है, या थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ये जो मैंने बादाम और दूध थोड़े पीसे हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। आइया, इनको थोड़ा सा भूनना है और इसमें डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा ना दूध रेडी। इसमें 1 बॉयल आएगा और इसे लेके चलते हैं हम लोग अंदर। ये हो गया है बादाम और घी का दूध रेडी, जो कि काफ़ी गर्म है, और मैं इसे भी फ़िलहाल रख रही हूँ कि ठंडा हो जाए। और वो कैबिनेट हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो बेबी के एक्स्ट्रा क्लोथ हम लोग ला के रखें जो कि घर में यूज़ होंगे, वो ही मैं लगा देती हूँ, ताकि पूरा एरिया जो है ये समट जाए। और मेरे को अपनी हाउस हेल्पर लाइक कुक से भी बात करनी है कि वो आ रही है, क्योंकि मुझे सैटरडे बोला था। मैट वाले भैया आ गए हैं, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं मैट के बारे में। नहीं, वो दरवाजा तो ये फंसा है यार, थोड़ा शर्वा दो ना, इतना सा कट जाएगा तो वो सही हो जाएगा। अभी सोफे के बीच में रख जाएगा, जो सोफे अलग करके लगा दो क्या? बाहर भी वही करवा देंगे फिर। नहीं, बाहर तो ग्रास कराना, बारिश हो जाएगी, ग्रास लगाना हो तो बता देना। ये कर ली, इसमें ना मैंने कपड़ा लगा लिया है सब चारों में, क्यों डायरेक्ट ना लगे। धो दिया था, पोंछ दिया है, सब कुछ कर दिया है। और मैट वाले आए थे, हम लोग दूसरे तरह की मैट लगा रही है, जो कि 5 गुना ज़्यादा रेट पे लग रहा है। वैसे जो आपकी घर में मैट लगती है वो 2-2.5 हज़ार रुपये में लग जाती है, और इसमें हम पे कर रहे हैं अराउंड 11,000। 65 से बोल रहा था 12 हो जाता, 11,000 60 कर दिया था। 60 स्क्वायर फीट, तो काफ़ी ईजी हो बोले थे। एक बार का काम है
और 2500 साल चलेगी वो। हाँ, तो वो वाला काम जो है वो 4-5 दिन के अंदर अंदर में आके वो कर देंगे। कर्टन वाले बुलाए हैं, वो जो एक ना ब्लाइंड हमारा अलग है जो आपने बेडरूम में देखा होगा। एक कर्टन आते हैं जो कि कपड़े के ही रहते हैं बट वो खिंचते हैं लाइक उससे, तो वाले जो कर्टन्स हैं वो भी आएंगे। और सोफा वो कह रहे हैं कि सोफा ये वाला ही एल शेप में बन सकता है या इसके कवर चेंज हो सकते हैं, वो कल आ जाएंगे। तो जैसा भी है, क्योंकि देखिए सोफा निकालना भी वो हो रहा है, तो अगर वो हमारे हिसाब के सोफे बनाने को, क्योंकि कपड़े वपड़े देखने पड़ेंगे उसके कि हमारा जो कलर हमें चाहिए तो सोफा भी बन जाएगा। ये सारा काम जो है हम घर ही घर में करा रहे हैं। बालकनी का भी कराना है, तो बालकनी का अभी नहीं करा रहे हैं, पहले हॉल का सोच रहे थे तो हॉल का करा देते हैं। स्पीकर वाला एरिया क्लीन करना है मेरे को ना, ये वाला जो एरिया जहाँ पे छोटे सोफे रखे हैं ना, वो एरिया एकदम क्लीन चाहिए। नहीं कर पाऊंगी, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे को लग ही रहा था ये डिच करेगी। ले लो अब। देख लीजिए, धोखा मिल गया। मतलब मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरे को लगता है हमें हमारी ही नजर लग जाती है कई बार। लग गई नजर। तो मेरे पास अभी 2 और हैं हाउस हेल्पर, उनको मेरे को लगाना पड़ेगा। वो है इसमें डायपर रख दिए, ठीक है। डायपर मैंने एक्स्ट्रा निकाल के भी रखे हैं, कुछ हॉस्पिटल बैग में भी रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टिश्यू वाला एरिया भी आ गया, एक मैंने दिखा दिया था, इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा, ये निकल गया। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे टाल्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया, और ड्राई शीट आ गई है। यहाँ पे आ गए बेबी क्लोथ्स और एक कंबल और वो लंगोट्स यहाँ पे रखी हुई है मैंने। एक एरिया भी खाली छोड़ के रखा है, वो आएगा बाद में काम। तो यार चलिए, इस ब्लॉग में बहुत सारा काम हो गया। मेरी कुक नहीं आ रही आज भी, दूसरी देखनी पड़ेगी मुझे, वो वाली पुरानी वाली अपनी, जो 2 और है मेरे पास, 2 नहीं 3 है यार, वरना अब मजबूरी में लगाना पड़ेगा उन्हें। तो देखती हूँ यार, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। इतना खुश मत होइए क्योंकि कई बार आपको नज़र लग जाती है।